हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमूल्य ज्ञान में। चलिए जानते हैं कैसे हुई भारत की खोज। भारत का इतिहास न जाने कितने रहस्यों से भरा है। भारत एक प्राचीन देश है जो अपने बीते सालों में हमेशा से हर मामलों में परिपूर्ण रहा है। न केवल धन वैभव से बल्कि प्रकृति से भी हमेशा से परिपूर्ण रहा है और इसीलिए भारत पर लोगों की बुरी नज़र बनी रहती है। उसी समय यूरोप के लोग पूरी दुनिया में व्यापार करना चाहते थे। भारत में व्यापार करने के लिए उन्हें समुद्री मार्गों का पता नहीं था। उस समय अरब के लोग भारत के रास्तों को जानते थे, लेकिन उन्होंने यूरोप के लोगों को मार्गों के बारे में नहीं बताया। वास्को डी गामा पहले शख्स थे जिन्होंने भारत के समुद्री मार्ग को खोज निकाला था। कोलंबस भी भारत खोजने को निकले थे और अमेरिका पहुंच गए थे। हालांकि हमारे स्कूलों में यह बताया जाता है कि भारत के समुद्री मार्गों की खोज वास्को डी गामा ने की थी। यह एक गलत तथ्य है, जबकि हमें पढ़ाना चाहिए कि डी गामा ने यूरोप के लिए भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजा। पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसालों का व्यापार करते थे, लेकिन अरब के व्यापारी उन्हें यह नहीं बताते थे कि यह मसाले वह पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपीय बात को समझ चुके थे कि अरब के व्यापारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। यह व्यापारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज़्यादा परिचित नहीं थे। जहाँ तक सवाल भारत का है, तो यहाँ एक और हिमालय की एक ऐसी श्रृंखला है जिसे पार करना उस दौर में असंभव था, और दूसरी ओर भारत को तीन तरफ से समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के तीन रास्ते थे। पहला, रसिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत आए, जो कि बहुत लंबा रास्ता था। दूसरा रास्ता अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचा जाए, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे। वह लोग किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें केवल समुद्र को ही पार करना था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। इसका जन्म 1480 ईस्वी में पुर्तगाल के साइनस में बताया जाता है। उस समय अरब के लोग यूरोप में मसाला बेचा करते थे, जो कि वो भारत से लाते थे। यूरोप में इन मसालों की मांग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए यूरोप के लोग भारत पहुंचकर मसाले लाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए भारत आने का रास्ता आसान नहीं था। उन्हें भारत पहुंचने के लिए ईरान, अफगानिस्तान होकर जाना पड़ता था, जो कि काफ़ी कठिन मार्ग था। उन्हें ऐसे मार्ग की आवश्यकता थी जो भारत कम समय में पहुंच जाए। ऐसा मार्ग केवल समुद्र के जरिए ही संभव था। वास्को डी गामा ने भारत के रास्ते की खोज करने की ठान ली और इस ऐतिहासिक सफ़र पर निकल पड़ा। 8 जुलाई 1497 में वास्को डी गामा ने 8 जहाज़ों के साथ भारत के रास्तों की खोज के लिए रवाना हुआ। यह जहाजी बेड़े में 4170 व्यक्ति थे। सबसे पहले वह अफ्रीका के अंतिम छोर कैप ऑफ गुड होप नामक जगह पर पहुंचा। उसके बाद वह अफ्रीका के ही एक राज्य मुसम्बा आया, जहां के राजा ने उसकी मदद की। उसे एक अरब नाविक दिया जो भारत का रास्ता जानता था। वास्को डी गामा अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत के कालीकट बंदरगाह केरल पर पहुंचा था। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। भारत के रास्ते की खोज का यह सफ़र करीब 10 महीनों का रहा। भारत आकर वास्को डी गामा ने स्थानीय राज्य के राजा से व्यापार का समझौता किया तथा उसने कई प्रकार के मसाले खरीदे। भारत से पुर्तगाल आने के दौरान समुद्री तूफान में उसके कई साथी मारे गए। पुर्तगाल पहुंचने पर वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया गया। अगली बार भारत आने पर उसने कालीकट पर आक्रमण कर दिया। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए रास्ता बना दिया था। इसके बाद यूरोपी समय समय पर भारत को लूटते रहे। उन्होंने केरल के लोगों के धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वास्को डी गामा ने भारत की 3 बार यात्रा की। जब वह आखिरी बार भारत आया तो
मलेरिया से ग्रस्त होने के कारण 15 दिसंबर 1524 को उसका निधन हो गया।